MS मेवाड़ डिक्टेशन नंबर 7 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। माननीय सदस्य माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर रहे थे कि ग्रामवासी डकैतों के आतंक से दहशत में रह रहे हैं। स्टॉप। उनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में वारदातें की जा रही हैं। स्टॉप। ग्रामीण लोग भयभीत हैं। स्टॉप। पहले यहाँ पर पुलिस की चौकियाँ थी जिन्हें हटा लिया गया है। स्टॉप। पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस चौकी कायम कर लोगों में व्याप्त असुरक्षा की भावना को दूर किया जाए। स्टॉप। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य का विधानसभा क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है। स्टॉप। पहले कभी डकैत गैंग सक्रिय था स्टॉप। उस समय उनके क्षेत्र में एहतियात के तौर पर एक 4 का गार्ड रखा गया था। स्टॉप। गैंग समाप्त होने के बाद किसी अन्य डकैतों के आमद रफत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। स्टॉप। वर्षों पहले अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में एक अपराध कायम हुआ था। स्टॉप। महकमे द्वारा बताया गया है कि गंभीर अपराध हत्या डकैती लूटपाट अपहरण संबंधी अपराध घटित नहीं हुए हैं। स्टॉप। सामान्य किस्म के कुल 24 अपराध कायम हुए हैं। स्टॉप। जब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में डकैत सक्रिय था उस समय जिले को 5 से 6 कंपनियां विशेष सशस्त्र बल दस्यु उन्मूलन अभियान के तहत दिया गया था। स्टॉप। पिछले वर्ष की तुलना में दस्यु समस्या में निजात मिलने के कारण अब केवल 3 कंपनियां ही उपलब्ध हैं। स्टॉप। जिले के अंदर उपलब्ध बल से आवश्यकतानुसार पेट्रोलिंग कराई जाती है। स्टॉप। पैरा। वर्तमान उल्लेखित 25 गांवों में पिछले वर्षों से डकैत गिरोह का आतंक नहीं है। स्टॉप। अब डकैत गिरोह की ओर से कोई अपराध घटित नहीं किया जा रहा है। स्टॉप। कुछ समय पहले प्रशासनाधीन पहाड़ी क्षेत्रों में जिन डकैत गिरोह का आतंक था उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। स्टॉप। उक्त ग्रामों के अंतर्गत नागरिकों में कोई दहशत नहीं है कोई भी नागरिक भयभीत नहीं है। स्टॉप। गैंग का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। स्टॉप। अब पुलिस चौकी की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। स्टॉप। पिछले 2 वर्षों से गांवों में डकैती लूट अपहरण की कोई घटना घटित नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना ही प्रकाश में आई है। स्टॉप। पैरा। आदरणीय महोदय पुलिस बल वृद्धि योजना के अंतर्गत उप निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक के अतिरिक्त पद और स्वीकृत किए गए हैं जो तत्काल रूप से प्रभावशील हो जाएगा। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष जी, यह कहना सही नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा की भावना व्याप्त है बल्कि सही यह है कि संबंधित पुलिस बल द्वारा गश्त किया जा रहा है, इसीलिए स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। स्टॉप। लेकिन दस्यु उन्मूलन अभियान के तहत कंपनियां पेट्रोलिंग कर रही हैं। प्रशासनाधीन क्षेत्र में पुलिस बल पर्याप्त है, जरूरत नहीं है। स्टॉप। किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। स्टॉप। अब पुलिस बल अच्छी तरह से काम कर रहा है। स्टॉप। पैरा। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से देश में गंभीर आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है। स्टॉप। संभवतः इस वेतनमान की सिफारिश से देश की आबादी जिसमें से 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे इस सिफारिश से लाभान्वित होने जा रहे हैं। स्टॉप। लेकिन उसका खामियाजा पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। स्टॉप।
हमारे अर्थवेत्ताओं का यह कहना सही है कि सारे देश में फैले 38 लाख कर्मचारियों के वेतन में हुई भारी वृद्धि से समाज के रहन सहन के स्तर में बहुत फर्क पड़ सकता है। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप यह फर्क तमाम तरह की विसंगति और विकृतियों को पैदा करने वाला हो सकता है। स्टॉप। सबसे बड़ा फर्क तो प्रत्यक्ष तौर पर बाजार में पड़ता है। स्टॉप। सामान्य तौर पर दुकानदार द्वारा अपने आप मूल्य वृद्धि कर दी जाती है। स्टॉप। मकान मालिकों द्वारा अपने आप वृद्धि कर दी जाती है। स्टॉप। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर स्वेच्छा से तत्काल कीमत बढ़ा दी जाती है। स्टॉप। वेतन के साथ आवासीय भत्तों में बढ़ोतरी के कारण मकान मालिक अपने किराएदार के किराए में वृद्धि कर देते हैं। स्टॉप। जितना बड़ा अधिकारी और कर्मचारी होगा उसको उतना ही अधिक लाभ। वेतन आयोग ने इसी सिद्धांत के आधार पर वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। स्टॉप। पैरा। इस प्रकार 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जो देश की कुल आबादी का 0.4% है। स्टॉप। इस बढ़ोतरी से सरकार पर पड़ रहे बोझ को पूरा देश उठा रहा है। स्टॉप। जबकि वेतन आयोग की सिफारिशें संशोधित रूप से लागू हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार पर 7100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। स्टॉप। मेरे ख्याल से इस अतिरिक्त पड़ रहे बोझ को सरकार ने रसायन, दवा, कागज, खाद, तेल, दालें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और धातु पर 3% आयात शुल्क बढ़ाकर आम जनता पर लाद दिया है। स्टॉप। एक तरफ तो विदेश यात्रा शुल्क दोगुना कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ योजना, गैर योजना खर्चे में 5% की कटौती कर दी है। स्टॉप। रेल मंत्रालय ने भी रेलवे कर्मचारियों के इस बढ़ रहे वेतन से पड़ने वाले आर्थिक बोझ को आम जनता पर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के माध्यम से माल भाड़े में वृद्धि कर लाद दिया है। स्टॉप। इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वेतन का रुपया देश की आम जनता से वसूला जा रहा है। स्टॉप। इस वेतन बढ़ोतरी के बाद देश भर में दैनिक उपयोग से लेकर अन्य दूसरी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। स्टॉप। इस हो रही बढ़ोतरी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। पैरा। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से निवेदन कर यह पूछना चाहता हूं कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, सरकार उनकी जमीन अधिग्रहण करना चाहती है, तो पुनर्वास नीति के तहत जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है उस पर विचार करना चाहिए। स्टॉप। आपने पुस्तकालय में जो सूची रखी है उसको देखकर लगता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। स्टॉप। उनको वाजिब हक नहीं मिल रहा है, उनको वास्तविक हक मिलना चाहिए। स्टॉप। आप हमारे यहाँ 40,000 रुपये प्रति एकड़ राशि देकर आदिवासी लोगों को बेघर कर रहे हैं। स्टॉप। यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित दरों से बहुत कम है और कई जगह पर आप 5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि दे रहे हैं। स्टॉप। पुनर्वास नीति के अंतर्गत, पुनर्वास नीति के अनुसार भूमि में हैंडपंप हो, ट्यूबवेल हो, कुआं हो, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए, विस्थापित लोगों को जहां बसाया जा रहा है, वहां रहने की, परिवहन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और पुनर्वास नीति का पालन किया जाना चाहिए। स्टॉप। आज वे लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। स्टॉप। पुनर्वास नीति के तहत दूसरी जगह उतनी ही जमीन जलाशय के निकट दे दी जाती तो वे पलायन नहीं करते। स्टॉप।
आपको आदिवासियों की स्थिति के बारे में हालात के बारे में मालूम नहीं है, बीमार हो जाने पर इलाज के लिए वहाँ दूर दूर तक अस्पताल नहीं है। स्टॉप। हम चाहते हैं कि हमें आदिवासियों को संरक्षण देना चाहिए, उनके दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए। स्टॉप। पैरा। माननीय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मेरा जिला भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। इस इलाके में वे संकटपूर्ण स्थिति में रहते हैं। स्टॉप। उसमें पूरे आदिवासी लोग रहते हैं। स्टॉप। आपने जिन किसानों से जमीन अधिग्रहित की है उनसे सहमति नहीं ली है। स्टॉप। किसानों से बिना सहमति के जमीन अधिग्रहित कर ली है। स्टॉप। पैरा। मैंने सुना है कि राजस्व विभाग के पटवारी जाते हैं, तहसीलदार जाते हैं, उनसे झूठ बोलकर जबरदस्ती से दस्तखत करा लेते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि उनकी जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है। स्टॉप। पैरा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अधिग्रहण की अग्रिम कार्यवाही अधिनियम के तहत की जाती है, न कि सहमति के आधार पर। स्टॉप। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अधिग्रहण की योजना आज से 5 वर्ष पहले की है, आज की तारीख में किसानों से आप जमीन में ले रहे हैं, मुआवजा भी प्रचलित वर्तमान दरों के आधार पर होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। स्टॉप। आपको इस संबंध में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार निर्देश जारी करना चाहिए। स्टॉप। ऐसा नहीं हो रहा है। स्टॉप। पैरा। सभापति महोदय, जो मुद्दा मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ, वह चीनी में की जा रही मूल्य वृद्धि के संबंध में है। स्टॉप। अचानक सरकार की ओर से चीनी मूल्य वृद्धि करने से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, जनता पार्टी, समता पार्टी के साथ अन्य राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना करते हुए तत्काल वापस लेने की मांग कर डाली है। स्टॉप। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में बतलाया कि इस प्रकार की तदर्थवादी नीति अपनाने से चीनी उद्योगों का भला नहीं होगा। स्टॉप। इसलिए सरकार को एक व्यापक चीनी नीति बनानी चाहिए। स्टॉप। इस नीति के अंदर चीनी मिलों को लाइसेंस से लेकर निर्यात करने से संबंधित सब मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए। स्टॉप। इस संबंध में सरकार का यह तर्क देना गलत है कि गन्ना उत्पादित करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हमने चीनी के मूल्य बढ़ाए हैं। स्टॉप। मैं कहना चाहता हूं कि इस वृद्धि से सरकार भ्रामक स्थिति पाल रही है कि किसान को इस नीति से बड़ा लाभ होगा। स्टॉप। मैं नहीं समझता कि इससे किसानों को कुछ लाभ हो सकेगा। स्टॉप। पैरा। उपसभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के महासचिव ने चीनी के मूल्य में की गई इस वृद्धि का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार एक के बाद एक ऐसे अनुचित कदम उठाती जा रही है। स्टॉप। सरकार के ये कदम आम जनता के लिए कष्टकर प्रतीत हो रहे हैं और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जनसाधारण के ऊपर भी भारी बोझ पड़ रहा है। स्टॉप। पैरा। उपाध्यक्ष जी, एक पखवाड़े के अंदर ही मोर्चा सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। स्टॉप। अब ऊपर से चीनी के दाम बढ़ गए हैं जो उचित प्रतीत नहीं होता है। स्टॉप। यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी चीनी के दामों में की गई वृद्धि का मंत्रिमंडल में समर्थन करती है। स्टॉप। दूसरी तरफ जनसाधारण के सामने मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। स्टॉप। पैरा।
सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली शक्कर के मूल्य में 1 वर्ष के अंदर दूसरी बार वृद्धि करने पर सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। स्टॉप। इससे पहले पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस के मूल्य वृद्धि करने के बावजूद इस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ते रहने से उपभोक्ताओं के लिए असहनीय स्थिति पैदा हो गई है। स्टॉप। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि कर दी, तो दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार अपने गन्ना उत्पादक किसानों की रक्षा में विफल हुई है। स्टॉप पैरा। भारत एक विकासशील देश है जहां पर 1/4 से अधिक जनसंख्या निर्धन रूप से जीवन व्यतीत कर रही है। स्टॉप। यह जनसंख्या बेरोजगारी के अभाव में, निर्धनता के अभाव में और कुपोषण के कुचक्र में इस तरह से फंसी हुई है कि सरकार के ढेर सारे इंतजाम के बावजूद भी इस निर्धन जनसंख्या को वे आवश्यक चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जो आम आदमी को जिंदा रहने के लिए न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। स्टॉप। इन नागरिकों की दयनीय स्थिति होना निश्चित तौर पर शर्म की बात है। स्टॉप। अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, महासागर विकास, जैव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां कितनी ही गौरवशाली क्यों न हो, लेकिन जब इन उपलब्धियों को देश के प्रति व्यक्ति आय और निर्धनों की विशाल संख्या के साथ रख कर देखा जाता है तो मालूम होता है कि भारत की गणना आज विश्व के करीब देशों में ही होती है। स्टॉप। एक हिसाब से निर्धनता एक सापेक्षिक शब्द है जिसकी परिभाषा और परिधि देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। स्टॉप। भारत में निर्धनता को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोई आदमी उतनी भी आय अर्जित न कर पाए जो उसके जीवित रहने के लिए निम्नतम स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को क्रय कर सके। स्टॉप। भारत में निर्धनता के विषय में परिभाषित करने का सबसे पहला प्रयास जुलाई 1962 में योजना आयोग के माध्यम से किया गया था। स्टॉप पैरा। योजना आयोग ने गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए एक वैकल्पिक परिभाषा अपनाई है जिसमें आहार संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। स्टॉप। इस परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के भोजन में 2434 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2095 कैलोरी पोषण आवश्यकताओं को निर्धनता रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उन समस्त परिवारों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। स्टॉप। जिनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी युक्त भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। स्टॉप। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के वे समस्त परिवार निर्धनता की रेखा के नीचे माने जाते हैं जिनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी युक्त भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है। स्टॉप। औसत कैलोरी आवश्यकता का अनुमान आयु एवं व्यावसायिक वर्गों के अनुसार जनसंख्या संरचना तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संस्तुत किए गए कैलोरी मानक के आधार पर लगाया जाता है। स्टॉप। आर्थिक रूप से निर्धनता रेखा उस उपभोग वर्ग का मध्य बिंदु है जहां कैलोरी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। स्टॉप पैरा। चीन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के खास इंतजाम किए हैं। स्टॉप। इस दौरान उनके गुजरने वाले रूट, आम जनता और सामान्य वाहनों की आवाजाही पर 2 दिन प्रतिबंध रहेगा। स्टॉप।
सुरक्षा व्यवस्था और व्यवधान की दृष्टि से यातायात पुलिस ने आम जनता और वाहनों के लिए दूसरे मार्ग तय किए गए हैं। स्टॉप पैरा। यातायात पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि इस दौरान सरदार पटेल मार्ग को 19 तारीख से 21 तारीख तक के लिए पंचशील वाला रास्ता बंद किया गया है। स्टॉप। इसके लिए वाहन चालक रिंग रोड और वंदे मातरम सड़क का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है और सलाह दी है कि वे इस दौरान निर्धारित तय मार्ग का इस्तेमाल करें। स्टॉप पैरा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि चीन के प्रधानमंत्री की रविवार से शुरू हो रही भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हो रहे छोटे मोटे टकराव टालने के लिए नए समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश तेज नज़र होती जा रही है। स्टॉप। चूक भले ही छोटी है, उसके दुष्परिणाम बड़े हो सकते हैं। अवसर भले ही छोटा है, उसके सुपरिणाम बड़े निकल सकते हैं। स्टॉप। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए यह सुनहरा अवसर बहुत अच्छा है। स्टॉप पैरा। दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं कि नवनियुक्त चीनी प्रधानमंत्री की पहल भारत यात्रा के दौरान सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी। स्टॉप। चीन ने हाल ही में इस संबंध में एक प्रस्ताव भारत को सौंपा है, जिस पर भारत ने चीन के प्रस्ताव पर कुछ संशोधन सुझाव दिए हैं। स्टॉप। प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए श्री केकियांग ली ने भारत को चुना है। स्टॉप। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और विदेश मंत्रालय में सचिव के मुताबिक यह इस बात का संकेत है कि भारत को चीन सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। स्टॉप। ऐसा अनुमान है कि चीन के प्रधानमंत्री सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर पर बातचीत करेंगे। स्टॉप। इस दौरान सीमा विवाद जल्द से जल्द सुलझाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने, छोटे मोटे टकराव टालने के लिए नए समझौते के प्रारूप पर चर्चा करेंगे, इसके अलावा लद्दाख में हो रही घुसपैठ के मामले में बातचीत होगी। स्टॉप। चीनी प्रधानमंत्री मंगलवार को मुंबई में उद्योगपतियों से मिलेंगे। स्टॉप। संभावना के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन बुधवार को पाकिस्तान रवाना हो सकते हैं। स्टॉप पैरा। अब देखना है कि प्रस्तावित यात्रा का टकराव, घुसपैठ, सीमा विवाद मसले पर हुई चर्चा का असर कितना होगा। स्टॉप पैरा। श्रीमान, जो मुद्दा मैं आपको फिलहाल बतलाने जा रहा हूँ वह किसी के लिए दुख तो किसी के लिए प्रसन्नता की बात हो सकती है। स्टॉप। हमारे विद्युत मंडल ने बिजली कटौती सारे राज्य में करना शुरू कर दिया है, जबकि पिछले दिनों बिजली की स्थिति पर जारी श्वेत पत्र में बताया गया था कि मांग एवं पूर्ति में करीब 1200 मेगावाट की कमी है। स्टॉप। मंडल हमेशा यही जानकारी देता रहता है, तो यह बहुत स्पष्ट है कि राज्य सरकार को बिजली की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। स्टॉप। बिजली के क्षेत्र में भागीदार के लिए राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में भागीदार बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है। मेरे दृष्टिकोण से सरकार का यह प्रयास कुछ हद तक अच्छा हो सकता है और मैं समझता हूं कि इससे सरकार को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन पूरे तौर पर नहीं। स्टॉप। कुछ समझौते पहले शासनकाल में और कुछ वर्तमान सरकार द्वारा संपन्न किए जा चुके हैं। स्टॉप। राज्य विद्युत मंडल के वर्तमान संयंत्रों के विस्तार का विस्तृत काम अभी चल रहा है। स्टॉप।
लेकिन अभी तक इनके नए प्रयासों से कहीं भी अतिरिक्त बिजली उत्पन्न नहीं हो पा रही है। स्टॉप। इसका एक कारण यह हो सकता है कि समझौता करने वालों को प्रशासन में पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। स्टॉप। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि प्रशासन स्वयं स्थिति के प्रति चिंतित नहीं है। स्टॉप। सही बात यह है कि देश के विकास के लिए कृषि एवं उद्योग दोनों ही आवश्यक होते हैं और दोनों का उत्पादन निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। स्टॉप पैरा। मुख्यमंत्री ने बिगड़े ट्रांसफार्मर को तुरंत सुधराने के निर्देश दिए हैं, कम शक्ति वाले ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही लाइनों के रखरखाव आदि के लिए भी निर्देश दिए हैं। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। स्टॉप। जहां तक मैं समझता हूं कि इन कार्यों के लिए विद्युत मंडल को किसी प्रकार के निर्देशों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड का तो काम यही है। स्टॉप। एक ओर बोर्ड अपनी कार्यदक्षता का दावा करता है तो दूसरी ओर चारों तरफ से बिजली की अघोषित कटौती से जनता परेशान रहती है। स्टॉप। हमारे राज्य के कई जिलों में वर्षा सामान्य से अधिक हुई है, तो फिर राज्य व्यापी कटौती की क्या जरूरत है। स्टॉप। इन सारी अनियमितता एवं बिजली कटौती के बावजूद बोर्ड का प्रयास यह रहता है कि आय वृद्धि के लिए अपनी कार्यकुशलता में सुधार करने की तुलना में बिजली दरों में वृद्धि के माध्यम से आय बढ़ाई जाए। स्टॉप पैरा। राष्ट्रपति श्री के आर नारायण ने सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों में आ रही गिरावट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देशवासियों का आह्वान किया है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद और राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध संघर्ष में उन्हें आगे आना होगा। स्टॉप। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आज मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष से देशवासियों के नाम पर अपने संदेश में कहा कि भ्रष्टाचार हमारी राजनीति और समाज के महत्वपूर्ण अंगों को खोखला कर रहा है। स्टॉप। कोरे अवसरवाद और मूल्यहीन सत्ता की राजनीति उन सिद्धांतों और आदर्शों का स्थान ले चुकी है जो कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पहचान थे। स्टॉप। राष्ट्र को इन सभी बुराइयों से मुक्त करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है। स्टॉप। हम हर तरह से अपने लोकतंत्र पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक और निर्वाचन प्रक्रियाओं को स्वच्छ बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास करने होंगे। स्टॉप। हमारे लोकतंत्र के कार्यकरण में जो विकृतियां पैदा हो गई हैं उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। स्टॉप। इन बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में नागरिकों को आगे आने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक टिप्पणी उद्धृत कर कहा है कि महात्मा गांधी ने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर भविष्य सूचक दृष्टि डालते हुए कहा था कि चाहे कोई छिपाने की लाख कोशिश करे, भ्रष्टाचार एक न एक दिन सामने जरूर आएगा और जनता संदेह के प्रत्येक न्याय संगत मामले में अपने सेवकों से जैसा भी वह चाहे जवाब तलब कर सकती है, उन्हें बर्खास्त कर सकती है, उन पर किसी विधि न्यायालय में मुकदमा चला सकती है, उनके आचरण की जांच करने के लिए किसी मध्यस्थ निरीक्षक को नियुक्त कर सकती है। स्टॉप। आगे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में जब वे भारत के सभी लोगों से एकता और विश्वास प्रदर्शित करने की अपील कर रहे हैं तो दूसरी ओर समाज में आई गिरावट पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। स्टॉप। इन बुराइयों से देश को मुक्त कराने के लिए सामाजिक आंदोलन की बहुत ज़रूरत है। स्टॉप। यह आंदोलन नकारात्मक प्रयोजनों के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किए जाने की आज ज़रूरत है। स्टॉप।
देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि अनेक विफलताओं के बावजूद हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर आवाज़ को बुलंद किया है। स्टॉप। हमारी सबसे पहली और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि हम राष्ट्र की एकता को बनाए रखने और इस विशाल देश को एकजुट रखने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। फुल स्टॉप।